तो नेफ्रोलॉजी में डायग्नोसिस की हम बात कर रहे हैं और डायग्नोसिस में हम यूरिन डिप स्टिक पर बात कर रहे हैं। तो यूरिन डिप स्टिक में हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि पीएच क्या होती है, डिप स्टिक से जब पीएच टेस्ट करते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, किन किन कंडीशन में वो बढ़ जाती है और घट जाती है। आज हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन यानी कि डिप स्टिक टेस्ट किया हमने प्रोटीन के लिए। प्रोटीन यूरिन में कितनी आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, यानी कि निगेटिव। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो उसकी निगेटिव, यानी यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट जो होती है वो निगेटिव होना चाहिए। अब यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट अगर मान लीजिए हमारा ट्रेस है 1+ है, 2+ है, 3+ है, 4+ है, तो उससे हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी प्रोटीन आ रही है। अब अगर मान लीजिए ट्रेस आ रही है डिपिस्टिक में, तो फिर इसका मतलब ये है कि 5 to 20 मिलीग्राम पर डीएल यूरिन में प्रोटीन आ रही है। अगर 1+ दिखा रहा है तो इसका मतलब 30 मिलीग्राम पर डीएल आ रही है। अगर 2+ दिखा रहा है तो 100 मिलीग्राम पर डीएल आ रही है। अगर 3+ दिखा रहा है तो 300 मिलीग्राम पर डीएल आ रही है। और अगर 4+ दिखा रहा है तो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डीएल आ रही है। तो यूरिन डिपिस्टिक से हम पता लगा सकते हैं कि अगर उसमें ट्रेस दिखा रहा है तो 5 to 20 मिलीग्राम पर डीएल, 1+ दिखा रहा है तो 30 मिलीग्राम पर डीएल, 2+ दिखा रहा है तो 100 मिलीग्राम पर डीएल, 3+ दिखा रहा है तो 300 मिलीग्राम पर डीएल, और अगर 4+ दिखा रहा है तो मोर देन 2000 मिलीग्राम पर डीएल। ये हमारा इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रोटीन लेस देन 1+ है तो फिर वो हमें ये साबित कर देती है कि जो एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो है हमारा, वो मोर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम जो है वो नहीं है, वो रूल आउट कर देगी। यानी कि हमारा यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो जो है वो मोर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए 1+ है, लेस देन 1+ है, तो उससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्चुअली जब हम डिपिस्टिक टेस्ट करते हैं तो ये जो डिपिस्टिक टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एल्बुमिन के लिए। लेकिन माइक्रो एल्बुमिन यूरिया यानी कि अगर मान लीजिए लेस देन 3 मिलीग्राम पर डीएल से कम आ रही है प्रोटीन, तो उसे ये डिटेक्ट नहीं कर सकती। उसके अलावा अगर मान लीजिए ये दूसरी प्रोटीन है जैसे ग्लोबुलिन वगैरह हो गई हैं या लाइट चेन हो गई हैं, तो उनके लिए भी ये सेंसिटिव नहीं है। लेकिन हम एक क्लू निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 1+ प्रोटीन आ रही है हमारे डिपिस्टिक टेस्ट से और हम बेंज जोन्स प्रोटीन सस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम टर्बिडिटी टेस्ट करते हैं उसमें 3+ आ रही है, तो फिर ये हमारा जो है हम बेंज जोन्स प्रोटीन के लिए सस्पिशन हो सकता है, तो फिर हम उसे कन्फर्म करेंगे। ये हुआ। अगर मान लीजिए यूरिन में प्रोटीन आ रही है, प्रोटीन किसी भी तरह की यूरिन में जो है वो प्रोटीन हमने डिपिस्टिक किया और पॉजिटिव दिख रहा है, कितनी भी वैल्यू का दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोमेरुलर इंजरी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नेगेटिव भी है लेकिन किडनी इंजरी है, तो फिर ये ट्यूबुलो इंटेस्टिटियल इंजरी हो सकती है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो है अगर नेगेटिव प्रोटीन है तो किडनी को इंजरी ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर नेगेटिव है तो वो ट्यूबुलो इंटेस्टिटियल इंजरी हो सकती है। फाल्स पॉजिटिव आ सकती है प्रोटीन, जैसे कि बफर्ड एल्कलाइन यूरिन है अगर, तो उसमें जो है वो फाल्स पॉजिटिव आ सकती है। तो डिपिस्टिक टेस्ट किया हमने, उसमें प्रोटीन का टेस्ट किया और प्रोटीन जो है वो किस तरीके से हमें उसे इंटरप्रेटेट करना है ये हमने जाना।